दिसंबर 2012 की बात है। इस महीने की 20 तारीख को गुजरात के विधानसभा चुनावों का नतीजा आने वाला था। पूरे देश में ये चर्चा थी कि अगर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार विधानसभा में अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे तो वो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीता। वो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार समिति के अध्यक्ष बने और फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेताओं ने मोदी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा चाय वाला बोलकर मोदी पर तंज मारा जा रहा था। साल 2014 में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत मिला और मोदी पीएम बने। उसी तरह 2019 में चौकीदार और अब 2024 में परिवार पर कटाक्ष। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और मौका दे दिया है। इस बार भी बीजेपी इसे जन जन का अभियान बनाने का मौका नहीं गंवा रही है। लालू यादव की तरफ से मोदी के परिवार पर पूछा गया सवाल जन आंदोलन बन गया। पूरा देश कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार। लगभग सभी बीजेपी नेताओं और हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार जोड़ा है। हाल के महीनों में पीएम मोदी देश को परिवारजन के रूप में ही संबोधित कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर थे जिन्होंने 2014 के आम चुनावों से पहले मोदी पर अपने कुख्यात चाय वाला तंज से बीजेपी के लिए माहौल तैयार कर दिया था। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी पीएम तो कभी नहीं बन सकते। अगर चाय बेचना चाहें तो हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर उन्हें कुछ जगह दे सकते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। वहीं 2019 में राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद घोटाले का आरोप लगाते हुए चौकीदार चोर है कहकर मोदी पर तंज कसा था। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। बीजेपी ने तब भी पासा पलट दिया। तब मोदी ने कहा मैं भी चौकीदार, और सभी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए वही लाइन अपनाई। पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले कभी काम नहीं आए और वास्तव में राजनीतिक विरोधियों पर इसका उल्टा ही असर पड़ा है। भारत के लोगों ने 2014 में मोदी की सामान्य छवि को देखा। उन्होंने 2019 में पीएम के स्वच्छ रिकॉर्ड और न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे आदर्श वाक्य को देखते हुए मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर विश्वास नहीं किया। 2024 में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने समेत कई बड़े मुद्दों पर देश फिर बीजेपी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। जब पटना की रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम पर असभ्य टिप्पणी की तो बीजेपी ने भी जवाब देने में समय जाया नहीं किया। पूरा देश देख रहा है कि कैसे पीएम मोदी विकासवाद की राजनीति को लेकर चल रहे हैं। वहीं आरजेडी, सपा, डीएमके और कांग्रेस जैसी वंशवादी पार्टियां अपने पारिवारिक हितों की रक्षा के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने और राजनीतिक मर्यादा को शून्य बनाने में व्यस्त हैं।